Audio Jungle. Audio Jungle. में से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ सॉर्ड्स, इंटेंस एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ी पेनफुल एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ, सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो बड़ा दिमाग का गेम खेला गया है, माइंड गेम खेली गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीलिंग्स नहीं थी या नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन दिमाग को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि होता है ना कि आपने अगर कभी कोई ऐसी मूवी देखी है जो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाली है या बहुत ही ज़्यादा कोई सेल्फिश बिहेवियर वाला इंसान होता है, रियल लाइफ में भी होते हैं, और आपने अगर कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसमें बेहद सेल्फिशनेस दिखाई गई है, तो ये पर्सन वैसा है। अब आते हैं सबसे पहला कार्ड कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। ऐसा नहीं था या अभी भी नहीं है कि वो आपको लव नहीं करते थे या फिर जो है फीलिंग्स नहीं थी या आपकी केयर नहीं करी, ये चीज़ अलग है। लेकिन एक सेल्फिश इंटरेस्ट या माइंड गेम खेलना अलग चीज़ है। तो ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल जो है वो आपको हर्ट करके करी है, क्योंकि आपने शायद, हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता, आपने कभी ना कभी उनके मुंह पे या फिर जो है कभी अपने आप से जो है ये ज़रूर कहा हो कि जो तुमने किया है उसका जो भुगतान है या कर्मा जो है वो आपको मिलेगा। और ये पर्सन जो है वो अब सारी ज़िंदगी इस चीज़ का कर्मा भुगतेंगे। तो जो आपके साथ मान लीजिए आपको हर्ट किया गया या इंसल्ट किया गया, लोगों के सामने गॉसिप करी गई, आपकी बदनामी करी या जो भी गलत काम किया हो, वो चीज़ पेनफुल तो आपको रही, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। लेकिन ये पर्सन जो है वो हमेशा उस गिल्ट में रहेगा और ये सारी ज़िंदगी के लिए हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, गॉसिप हुई होगी, इंसल्टिंग बिहेवियर रहा होगा। जितनी भी बुरे शब्द होते हैं, अब्यूज़ भी हो सकता है, वर्बली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, इवन फिजिकली भी हो सकता है। ये आपको अपनी सिचुएशन पे पता होगा। तो उस पर्सन ने जो है आपके साथ बहुत गलत किया और उसे पता है, जब वो ये सब कर रहा है या कर रही है, जो भी उसका जेंडर हो, उसको पता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। और अब जो है वो पीछे आप नहीं मुड़े हो, आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे हो। लेकिन ये पर्सन जो है वो स्टक फ़ील करता है, उसके मन में ये चीज़ है कि वो आपसे माफ़ी माँगना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ चीज़ें जो है वो एज़ इट इज़ हो जाएँ। एक्चुअली में कि ज़्यादा ये भी नहीं वो चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो क्या कर चुके हैं। वो रोमांटिकली तो छोड़ो, वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक ह्यूमन की तरीके से ही देख लें। जबकि उस इंसान ने, जैसे होता है ना कि एक क्या बोलूँ, कौन-सा शब्द मैं यूज़ करूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा इस समय क्या बोलना चाहिए, कि एक इंसान ने अपनी सारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दिया, ये एक हद पार होगी, उसके बाद जो है इंसान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये वही एनर्जी है। तो उस तरीके से है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। उसके लिए मैं भी एक तरीके से सॉरी फ़ील करती हूँ आपके लिए कि आपने किस लेवल का पेन को जो है वो महसूस किया। खासकर वो चीज़ कि जिसको आपने अपना बेस्ट फ्रेंड माना या अपना लवर माना, उसी ने जो है आपको बैकस्टैब किया, आपको जो है पीठ में छुरा घोंपा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो काफ़ी हद तक और आपने जो है इस इंसान को हमेशा-हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है और ये पर्सन जो है वो हमेशा ऑप्शंस ही तोलता रहेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है, इसको लिटरली मत लेना। जैसे मान लो कोई एक्स वाई जेड कोई नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस में है, तो वो ये सोचेगा कि भाई सामने वाले के साथ जो है, सामने वाले का लड़का हो या लड़की हो, वो जो है इतने पैसे वाला हो या उसका नाम हो, तो मुझे कर लेनी चाहिए शादी। वो एक नज़र में जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये कपल बन जाएगा, बहुत खुशी भी रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उस इंसान के साथ आपकी वाइब भी नहीं मिलती या फिर जो है आप उसको समझ नहीं पाते, वो आपको नहीं समझ पाता, चिड़चिड़ाहट है, फिर थोड़े दिन बाद जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो इस पर्सन ने शायद, हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, किसी और को चुना आपके सामने,
इस बेस पे कि वो ज्यादा फायदे का सौदा है। यहाँ पे सौदा मैं यूज कर रही हूँ लिटरली। तो वहां पे एक बिजनेस टैक्टिक्स की जैसे होता है ना, मैंने अभी आपको समझाया कि पैसे के लिए या सोसाइटी के लिए ये मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, इजी लाइफ रहेगी, बजाय उसमें मुझे खुशी मिले या ना मिले। तो उस इंसान ने वही चीज करी। जैसे महाभारत में ये था कि भीष्म पितामह को जो है वो उस पे क्या बोलते हैं, जो तलवारों की शैया थी, तीरों की शैया थी, सॉरी, तो तीरों की जो शैया थी, शैया मतलब बेड, ठीक है, तो उसके ऊपर लेटना पड़ा था क्योंकि उन्होंने जो है वो पांडवों का ना साथ देकर कौरवों का साथ दिया था, जबकि उन्हें मालूम था कि पांडव सही हैं अपनी जगह पे, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के साथ ये सब किया था, बाकी चीजें भी थी, ठीक है। तो वो एक शॉर्ट चीज में मैंने बता दिया। तो ये वही चीज है कि इस इंसान ने सोच समझ कर वो चूज किया, वो रास्ता वो चूज किया जिसमें पेनफुल कंडीशन रहे, और उस इंसान को जो है अपने आप से ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने ये जो चीज़ दिखाई कि आप में डिसइंटरेस्टेड थे या आप में कोई कमी थी, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, और ये पर्सन बताना चाहते हैं कि जेन्युइनली वो आपको लव करते थे। उन्होंने जो है एक मास्क पहन रखा था क्योंकि सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, या जो मैंने पहले भी कहा कि फायदे का सौदा, तो फायदे का सौदा उन्हें सिखाया गया होगा बचपन से कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक होना और फायदा अपना सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इमोशनल या खासकर रिलेशनशिप में अगर आप या फ्रेंडशिप में अगर आप फायदेमंद का सौदा देखने लग जाते हो, आप कभी जिंदगी में किसी के दोस्त नहीं बन सकते। तो ये वही चीज हुई है, और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे अगर आप ऑलरेडी हो, और अगर आप नहीं भी हो तो कोई ना कोई बीच में, मतलब जो कॉमन फ्रेंड होगा वो जो है आपकी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इस पर्सन को देता है। तो जो भी आप शेयर करते हो वो चीज को थोड़ा ध्यानपूर्वक शेयर करो कि आप क्या शेयर कर रहे हो क्या नहीं। पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आ चुके हो या आना भी चाहते हो, तो उस पर्सन की या उसकी फैमिली की या अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन को जो है काफी हद तक लो की ही रखना, ज्यादा जो है वो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो है वो अपने फायदे के लिए या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ भी करेगा। तो ये वो इस तरीके का इंसान है। ये कहना यही चाहता है कि आपके लिए वो जेन्युइनली फील करते थे, और वो सॉरी भी हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, लेकिन अब वो चेंज नहीं कर सकते, ये उन्हें भी पता है। और उस चीज की जैसे होता है ना कि कुछ गलत काम किसी ने कर दिया और वो जो है उसको अब सारी जिंदगी उसको भुगतना ही पड़ेगा, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। और ये पर्सन जो है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, और वो जो है माफी भी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ जो किया है उसकी माफी भी नहीं मिल सकती। और वो जो है जैसे मैंने कहा कि भीष्म पितामह जो है तीर के ऊपर लेटे हुए हैं, तो वो जो है अब सारी जिंदगी उनको चुभता ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन है, इंटेंस एनर्जी है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये चीज यही फील करते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स में आ रहा है। यहाँ पे जो है वो शांति चाहते हैं, लेकिन उनके मन की शांति जो है वो छिन चुकी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। वेट, डू नॉट रश इन टू अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कर्मा मिलना चाहिए, इसके साथ ये बुरा होना चाहिए, वो बुरा होना चाहिए, चिंता मत करो, सब कुछ समय के अनुसार हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, और न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप जो है यहाँ पे अपनी जिंदगी में जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पा रहे हो, और उसी पे फोकस करो। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है आपके लिए, नॉट सीइंग यू इज हर्टिंग मी सो मच। तो आपको वो देख नहीं पाते हैं इसलिए भी वो हर्टफुल महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, द थॉट्स ऑफ यू ड्राइव्स मी क्रेजी, आई एम वर्किंग ऑन बैलेंसिंग माई एनर्जी सो दैट वी डू नॉट क्लैश विद वन अनदर व्हेन आई रिटर्न। नेक्स्ट आ रहा है, karmic ties, I am stuck until I become aware of what lessons I need to learn. नेक्स्ट आ रहा है, I regret not having the courage to fight for us when I had the chance. नेक्स्ट आ रहा है, I want to erase my actions of the past. नेक्स्ट आ रहा है, can we start over. नेक्स्ट आ रहा है, I am sorry, वो आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई फील आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो वो आपकी तरफ आकर्षित हैं काफी हद तक अभी भी। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, आई एम शॉक्ड एट योर एग्जिस्टेंस। तो आप जो है उनके ड्रीम में आते हो, और दूसरी चीज़ ये कि जो उन्होंने सोचा था, जो इमेजिनेशन था किसी इंसान का, वो जो है आपकी एग्जिस्टेंस को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है,
यू चेंज्ड मी, आपने जो है उन्हें चेंज कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें पछतावा है कि आपसे उन्होंने झूठ बोला। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई विल डू एनीथिंग टू ब्रिंग यू हैप्पीनेस, वो कुछ भी करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है डेस्टिनी इज टेकिंग अस डाउन डिफरेंट पार्ट्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत जो है वो आप दोनों के लिए अलग अलग है। और नेक्स्ट आ रहा है आई एम अशेम्ड फॉर माई वर्ड्स, तो उन्हें जो है पछतावा है, शर्मिंदा है वो अपने शब्दों के लिए जो उन्होंने कहे होंगे आपके लिए, पीठ के पीछे कहे हों या फिर किसी और के सामने कहे हों या फिर आपके सामने भी कहें। रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस टॉरस एनर्जी, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है। तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इंट्यूटिवली जो है वो आपसे इमोशनली अटैच हो चुके हैं। तो काफ़ी हद तक जो है आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स को महसूस करते हैं कि आप उनके एक फैमिली पर्सन हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो या जेंडर हो, लेकिन आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो और आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो उन्हें वरी होता है, चिंता होती है, थोड़ी सी एंजाइटी भी आती है कि पता नहीं आपका क्या बिहेवियर रहेगा या फिर जो है आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखने लगे। उनकी मन की जो इच्छा है मुंह पे शायद ना भी कहें, लेकिन वो जो है आपको फैमिली मेंबर की तरीके से देखने लग गए। तो हो सकता है आप दोनों की जो है बहुत लंबे समय से कोई फ्रेंडशिप चल रही हो या फिर रिलेशनशिप में ही हो, लेकिन वो जो है आपको एज ए फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है और इस चीज़ को जो है वो ऑफिशियली या लीगली या ये कह सकते हैं कि मैरिज में टर्न करना चाहते हैं। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप वाले इंसान के लिए देख रहे हो, ज़्यादातर लोग उसी के लिए देखते हैं। और अगर आप फ्रेंडशिप के हिसाब से भी देख रहे हो कि वो फ्रेंड जो है वो जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोचता है या सोचती है, तो वो यही चीज़ है कि वो आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं और वो जो है आपके चेहरे को रोज़ देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे इंटेंस जो है फीलिंग्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे इनोसेंट लव है और 6 ऑफ कप्स आया है। वो आपसे जो है बहुत अच्छी तरीके से एक कनेक्शन या कह सकते हैं इमोशनल अटैचमेंट को महसूस कर पाते हैं, जिस चीज़ की वजह से आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। आपका जो नेचर है, चाहे वो केयर गिविंग हो, चाहे वो उनको संभालना हो, चाहे कुछ और हो, तो वो जो है किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। उनके मन में जो है वेल डेवलप्ड रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं और वो जो है इस चीज़ को, ये जो बातचीत है या जो भी आपके लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, इंट्यूशन में तो आ ही चुका है, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि वो एक न्यू बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और एक शादी या इस तरीके की फैमिली में जो है वो आपको लेकर आना चाहते हैं। वो उनका पूरा जो है प्लान ही ये है कि वो आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखना चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी रीडिंग थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं एक प्रपोजल वाली सिचुएशन है। थोड़ा सा एंजाइटी या ओवर थिंकिंग भी करते होंगे कि आपने ये सोच लिया या आपने नहीं उन्हें पसंद किया या रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अदरवाइज जो है 1% जो है वो थोड़ी सी एंजाइटी है, 99% जो है वो ये महसूस करते हैं कि आप जो है उनके लिए प्रेशियस हो। तो इस तरीके की एनर्जी और डीपली ये जो है आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हैं, ये कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। छोटी सी ये थी रीडिंग थी क्योंकि इसमें बहुत क्लियर था ये सब चीज़ें। यहाँ पे जो है उस पर्सन के मन में आपके लिए पैशन भी है और एक फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। तो हर तरीके से जो है वो आपको अपने लाइफ में लेकर आने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए एक्शंस भी लेंगे। ये नहीं कि हवा में बातें हैं और बाकी जो है काम नहीं करना, ऐसा नहीं है ये पर्सन। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. तो आपकी ज़िंदगी में आपका ड्रीम जो है वो पूरा होने वाला है, आपको बस आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप अपनी रिलेशनशिप को डीप कर रहे हो
और उसको जो है और ज़्यादा बेहतर करते जा रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। तो आप जो है उनके लिए प्रेशियस हो। मैंने पहले ही कहा कि आप एक सनशाइन की तरीके से हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अट्रैक्शन रोमांस, तो वो आपके लिए ऐसे फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अ मिलियन टाइम्स ओवर आई विल चूज यू, तो वो जो है आपको ही चूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। नेक्स्ट है आपके लिए एक्सट्रीम पैशन, तो वो ऐसा भी महसूस करते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो थोड़ा सा डरते भी हैं कि आपका रिएक्शन पता नहीं क्या ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर मच मोर देन अ फ्रेंड। नेक्स्ट है आपके लिए आई नो इट्स लव, तो उन्हें पता है, मैंने पहले ही कहा कि उनकी इंट्यूशन तो ये बोल चुकी है कि आपसे वो लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है समवन क्रेविंग फॉर यू, तो इस तरीके की एनर्जी है, वो आपको अपनी जिंदगी में लेकर आने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।